अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं रमज़ानुल मुबारक की आमद है। बाबरकत महीना, रहमतों भरा महीना, नेकियों से लबरेज़ महीना। तो क्यों ना हम इन नेकियों को समेट कर अपनी आखिरत, अपनी दीन और दुनिया को खूबसूरत और रोशनियों से भर दें, नेकियों से भर दें, सवाब से भर दें। तो ये सिलसिला आपके साथ मेरा पूरा महीना चलता रहेगा। मैं शोबे के लिहाज से, पेशे के लिहाज से एक मुआलिज हूँ, एक तबीब हूँ, एक हकीम हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हिकमत के साथ साथ आपको वो बातें भी बताई जाएं जो आपके लिए, आपकी आखिरत के लिए, आपके आने वाले कल के लिए, आपकी दीन और दुनिया को संवारने के लिए ज़रूरी है। तो बात करते हैं रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ साथ रमज़ान शरीफ में जो हमें इबादत करनी चाहिए, मुख्तसर इबादत और फ़ज़ाइल ढेरों और बहुत ज़्यादा, इतने फ़ज़ाइल कि अल्लाह तबारक ताला अगर उनको कबूल करता है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जन्नत के हकदार हो जाएंगे। तो बात करते हैं रमज़ान शरीफ के हवाले से पहले रोज़े की। पहले रोज़े में हमने किस वजीफ़े को ज़्यादा पढ़ना है? वैसे तो जितनी इबादत हैं सब की सब बेहतरीन है, बहुत मुफीद है, बहुत अफजल है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सुबह आपने सहरी खाने के बाद एक तस्बीह पढ़नी है या रहीमों की। उसके बाद आपने फ़र्ज़ पढ़ने हैं, बल्कि नमाज मुकम्मल करने के बाद फिर आपने एक तस्बीह पढ़नी है या करीमों की। असर के बाद आपने दरूद इब्राहीमी की एक तस्बीह पढ़नी है और रात को इशा की नमाज बल्कि तरावी ख़त्म करने के बाद आपने या रज़ाकों की एक तस्बीह करनी है। ये अमल पहला अशरा जो रमज़ान शरीफ का है उसमें आप मुसलसल करते रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला हमारी और आपकी इबादत को कबूल फरमाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इन वज़ाइफ का बेशुमार बेहिसाब अजर मिलने वाला है। तो मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए, इसको सवाब की गर्ज से लोगों के साथ शेयर करना मत भूलें। ये नेक महीना है, ये भी आपकी नेकी है। इस नेकी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। बातें अच्छी लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मज़ीद ऐसी मुफीद वीडियो देखने को मिलती रहें। तो आपने पूरा साल अपनी मनमानी कर ली, ये अल्लाह का मेहमान महीना है, इसमें आपने सब कुछ वो छोड़ देना है जो आपका नफ्स आपसे तकाजा करता है। नफ्स से जिहाद करें और तक़वे को मजबूत करें और इबादत पर ज़्यादा तवज्जो दें, इबादत पर ज़्यादा फोकस करें। जितना हो सके सवाब का महीना है, लूट लें, बहुत सा सवाब लूट लें, ये हमारी आखिरत के लिए ज़रूरी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।